पूरे लॉकडाउन में लोगों ने घर में पूजा की, इबादत करी और उसके बावजूद भी ईद भी अपने घरों में रहकर मनाई। बकरीद नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस बात की वकालत कर रहे हैं कि ईद की नमाज ईदगाह पर हो। जरा सोचिए कि अगर ईदगाह पर ईद की नमाज होगी, पब्लिक घरों से निकलेगी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी, तो फजीहत किसकी होगी? इन नेताओं को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान कई त्योहार भी आए, लेकिन लोगों ने अपने घरों में रहकर ही इन्हें मनाया। रमजान और ईद गुजरे, इसी तरह शिवभक्त कांवड़ियों की भीड़ से भी सड़कें इस दौरान सुनसान रही। हर आम नागरिक अपनी तरफ से पूरी तरह कोरोना से जंग में अपना योगदान दे रहा है, लेकिन अफसोस कि सियासत यहाँ भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार 1 अगस्त को बकरीद का त्यौहार है, जिसमें मुस्लिम ईदगाह में नमाज अदा करते हैं और घरों को लौटकर कुर्बानी करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक एक जगह भीड़ जमा करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है, इसलिए ईद की तरह बकरीद की नमाज भी मुस्लिमों से घरों में ही अदा करने की अपील की गई है। इस पर आमतौर पर सभी को इत्तेफाक होता नजर भी आया, लेकिन अचानक नींद से जागे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अचानक ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा होने का राग अलापना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि जब आम जनता की तरफ से इस बात को समझा जा रहा है कि अभी कोरोना से लड़ना है तो एक जगह जमा होने से बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन सपा के 2 सांसद संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन और मुरादाबाद देहात से ही सपा के एक विधायक इकराम कुरैशी ने ऐन बकरीद से पहले ईदगाह में नमाज अदा करने की नई बहस शुरू कर दी है। रोजाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए, यहाँ पर चूंकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। कमाल की बात यह है कि घुमा फिरा कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात ये भी करते हैं, लेकिन ईदगाह में नमाज पढ़ने की बात भी करते हैं। नमाज ईदगाह में होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जो भी एंट्री हो ईदगाह के अंदर उसका थर्मल स्क्रीनिंग हो और एक सफ छोड़ के तीसरी सफ में लोग खड़े हो। ईद नहीं मना पाएंगे, सोशल डिस्टेंस के साथ हमें ईद मनानी है, कुर्बानी करनी है। मैं मांग करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि ईद उल अज़हा पर 2 दिन का लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए। जब पूरे देश ने ईद उल फितर की नमाज अपने घरों में रहकर अदा की, तो आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि ईद उल अज़हा की नमाज की मांग ये नेता ईदगाह पर कराने की कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं होगा, लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, फिर फजीहत किसकी होगी? ये नेता नहीं सोच रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं। अगर ऐसी मांग करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जे उड़ाते हैं, तो तमाम मीडिया से लेकर अखबार भी आपकी खबरों को प्रमुखता से छापेंगे। अंदाजा लगाइए कि अगर ये मांग मानी जाती है तो फजीहत किसकी होगी? ये शायद इन नेताओं को और समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं है। उनकी बातों में ही विरोधाभास नजर आता है और हर सुनने वाले को यह एहसास हो जाता है कि सपा के नेताओं को ईदगाह में नमाज की इजाजत से ज्यादा अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा दिलचस्पी है। अगर ईद की नमाज ईदगाह पर पढ़ी जाएगी, लोग ईद भी मिलेंगे, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा? कैसे लोग एक दूसरे की बात को मानेंगे? जब पब्लिक होती है तो कोई किसी की नहीं सुनता। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के इन नेताओं को इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है, वरना फजीहत सबकी होगी। और कई माजी में ऐसे वाकये हो चुके हैं जिसके चलते लोग इस बात पर सवाल खड़े करते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से मस्जिदों या घरों में
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई गाइडलाइंस को सामने रखते हुए ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाए। मौलाना अरशद मदनी ने कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी पर सरकारी गाइडलाइंस को सामने रखकर ही कुर्बानी को अंजाम दिया जाए। संभल से अभिनव माथुर और मुरादाबाद से मोहम्मद फाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी भारत।